नमस्कार, मैं एसके राजीव। समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिकटी विधानसभा के चहटपुर पंचायत में। इस पंचायत की विशेषता यह है कि यह महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ की आबादी 18,000 है और वर्तमान में यहाँ का प्रतिनिधित्व शांति देवी बतौर मुखिया के तौर पर कर रही हैं। हालांकि शांति देवी खुद बात करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पति प्रमोद शाह बात करने के लिए मौजूद है। और अमूमन पूरे बिहार की यही स्थिति है कि जहाँ से भी जो भी महिला मुखिया हैं, अमूमन उनके पति ही मुखिया का काम करते हैं और बात करने के लिए अमूमन मुखिया के पति ही आते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रमोद शाह जी बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले यह बताइए कि चूँकि आपकी पत्नी मुखिया है यहाँ से, निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी गर्व की बात है। महिला सीट है यह, क्या क्या कुछ खास काम किया है 5 साल में आप लोगों ने? 5 साल में तो सबसे पहले प्राथमिकता हमने दिया रास्ता को लेकर के। लोगों को यहाँ बहुत दिक्कत था आवाजाही के लिए। मेन रोड से सबों को जोड़ने का हमने काम किया है। जो गांव में मतलब मोटा मोटी रास्ता जो मेन नहीं था उसको भी बनाया, गली कुची को भी बनाया। सबको जो है पलासी हमारा एक मेन मार्केट है और यहाँ तक जोड़ने के लिए हमने सबों का काम किया। सभी वार्ड में काम किया, सभी वार्डों में गली तक का काम हमने किया है। जी, आपके घर के सामने ही सड़क नहीं है? मेरे घर के सामने सड़क नहीं है। सड़क तो है, सड़कें तो हैं, लेकिन सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ही पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हम लोग को 30 मिनट का वक्त लगा है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। आप किधर से आए हैं तो हमें पता नहीं है, इसलिए कि मेरा पंचायत घूमने में भी 30 मिनट नहीं लगेगा आपको। हर जगह सड़क मौजूद है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिकटी विधानसभा के चहटपुर पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमोद शाह जी, जो मुखिया पति हैं। प्रमोद जी, शिक्षा की क्या स्थिति है आपके पंचायत? शिक्षा तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा ढंग से चल रहा था, लेकिन जब से ये कोरोना काल आया है तो स्कूल बराबर बंद रहता है, जिस कारण शिक्षा स्तर जो है बहुत नीचे चला गया है और विद्यार्थी लोग भी मतलब बहुत पीछे चला गया इसका। ये जो है लगभग 2 साल कोरोना काल रहा। 2 साल में हम लोगों को भी कामकाज करने में काफ़ी दिक्कत हुई। कभी गाड़ी बंद, कभी मटेरियल बंद, और स्कूल का तो बुरा ही हाल है अभी, और बच्चे लोग जो है बहुत पीछे चले गए। प्रमोद जी, कोरोना की स्थिति से पूरा देश जूझ रहा है। आपके पंचायत में क्या स्थिति रही कोरोना की? कोरोना का तो स्थिति हमारे यहाँ बहुत ठीक ठाक रहा। बहुत ही कम केसेस मिले हैं हमारे यहाँ, और सबको बराबर हम जो है सावधान करते रहे, सजग करते रहे, जगह जगह कैंप लगवाए, वार्ड में जा कर के घूम करके बताए कि भाई एक दूसरे से सामाजिक दूरी जो सरकार का फंडा था वो बनाने के लिए कहा गया, और बहुत लोगों ने इस बात को माना भी। और मास्क और साबुन का जो है प्रयोग करने के लिए कहा गया, तो लोग माना, जिस कारण हमारे यहाँ जो है कोरोना का जो केस बहुत कम आया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? बिल्कुल है, हमारे बहुत अच्छा स्थिति में है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है मेन हमारे यहाँ है पीएचसी, जो कि पलासी मेन पड़ता है बाज़ार में, और ये पूरा प्रखंड का जो है पीएचसी यही है मेरे ही पंचायत में। टीकाकरण की क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ? टीकाकरण तो बढ़िया स्थिति है, चल रहा है, और डेट बाय डेट जो है कैंप लगता है, उसमें जो है लोगों को जागरूक करके उसका जो है वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। मुझे क्या चुनौतियाँ इस बार चुनाव में होंगी आपके सामने? चुनाव में तो हम नहीं समझते हैं कि जिस हिसाब से हमने काम किया है हमको किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल हमको लगता है इजी वे में मेरा चुनाव निकलेगा। जीत जाएंगे आप? बिल्कुल उम्मीद तो है 95% के हम तो निकाल लेंगे चुनाव को। जनता क्यों वोट दे आपको? जनता हमको वोट क्यों देगी? जनता पिछले 20 साल में, यानी ये मेरा जो 5 साल गुजरा इसको लेके 20 साल बीत गया, ये पंचवर्षीय, और 20 साल में हमारे यहाँ लोगों ने देखा कि 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो इस रीजन में हुआ है। मेरे रीजन में जितना काम हुआ वो 15 साल में नहीं हुआ। मेरे काम का परसेंटेज में जाइएगा तो 25% भी काम 15 साल में नहीं हुआ था, इसलिए लोग वोट देगा। 15 साल बनाम 5 साल एक मुद्दा रहेगा आपके पास? बिल्कुल रहेगा।
चलिए, प्रमोद शाह जी हैं, मुखिया पति हैं, और इनका ये कहना है कि इस बार भी इनकी जीत इसलिए सुनिश्चित है क्योंकि 15 साल में जितना काम नहीं हुआ था, इस 5 साल में उन्होंने उससे ज़्यादा काम करके दिखा दिया। हालांकि चुनाव है और जनता का मिजाज किस तरफ बदलेगा ये सिर्फ जनता ही जानती है। लेकिन हम प्रमोद जी के लिए निश्चित तौर पर ये शुभकामना इनको देना चाहेंगे कि इनकी जीत निश्चित तौर पर इस बार भी सुनिश्चित हो। हालांकि आने वाला वक्त ये बताएगा। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।